माय फ्रेंड्स जय डिवल सिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए, तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक ये 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते हैं वो इंसान हमारे दर्शक लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। तो गाइस जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। ओके देखते हैं, चलिए देखते हैं कार्ड के जरिए कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस पहला कार्ड आ चुका है अपने आप। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है नाइट ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टावर का कार्ड। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके 7 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट का कार्ड। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स और बॉटम से हमारे पास 4 ऑफ वन। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि आपका पार्टनर की एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लीजिए, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो सबसे पहले जो कार्ड आए हैं हमारे बॉटम से वो है 4 ऑफ वांड। ओके, तो गाइस 4 ऑफ वन कार्ड ये बताता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, आप लोग या तो अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो हो सकता है आप लोग लिविंग में रहा हो 4 साल वगैरह, ऐसा हो सकता है। या तो आप लोग लिविंग में नहीं रहे, सिर्फ आप लोग क्रैश हो, एक दूसरे से आंखों ही आंखों में आप लोग का टकरार हुई थी, तो भी ये आप लोग का जो रिश्ता था ना बहुत ही अच्छा था। आप लोग खूबसूरत सा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, और इस टाइम पे भी देखा जा सकता है तो आपका पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप काफ़ी खुश हो अपने लाइफ में, या तो आपने किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और को चुन लिया, या तो आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी खुश हो। ठीक है ना, इस टाइम पे आपको हो सकता है डबल वन बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे और काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर आपके साथ फैमिली का रजामंदी के साथ, समाज का रजामंदी के साथ ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। ओके, और हो सकता है इस टाइम पे आपका पार्टनर 4 ऑफ वांट, तो करंट फीलिंग्स में हो सकता है ये इंसान किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो, कहीं पे शॉपिंग पे गया हो, या तो ये अपने इसका घर पे किसी अपने बुजुर्ग का या तो इससे बड़े का किसी का शादी का बाद वगैरह हो रहा हो। ठीक है ना, किसी का शादी विवाह का बात चल रही है, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन ये इंसान आपको बहुत ही मिस कर रहा है। हो सकता है कि इस इंसान ने अपने फैमिली मेम्बर को भी बोल दिया कि इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ रिश्ते जोड़ना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कराया होगा इस इंसान ने पास्ट में, आपको 9 साल से इंतज़ार करा रहा है, 9 महीने से 9 हफ्ते हो गए होंगे इंतज़ार कराता है, 4 हफ्ते होंगे देख लेना, 4 साल हो गए होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। काफ़ी लंबे समय से ये इंतज़ार कराया आपको, और पूरी तरह से ये इंसान ने आपको इंतज़ार तो करा दिया इस भाई साहब बहन जी ने आपको काफ़ी टाइम। ठीक है ना, लेकिन जब आपकी इस इंसान को आपके साथ लेना था, रिश्ते में आगे बढ़ना था आपके साथ, देखो गाइस इंतज़ार आपको कराया तो फल भी आपको ही मिलना चाहिए ना। तो जब फल की बारी आई तो इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश के चलते, अपने डिज़ायर के चलते, अपने लालच के चलते इस इंसान ने आपको मांसधार में छोड़ के चले गया था। अगर गाइस ये इंसान छोड़ के चले नहीं गया था, आप लोग का सेपरेशन नहीं है, आप लोग का रिश्ते में ऑन ऑफ भी चल रहा है, तो भी ये रीडिंग मत देखिए। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है, जिसका आता पता नहीं, कोई पूरी तरह से लापता है। ठीक है ना, उस इंसान के लिए है, उन लोगों के लिए है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, ये इंसान पूरी तरह से आलसी बन गया है इस टाइम पे ये इंसान, और ये कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि इसने पूरी तरह से, ये इंसान आपको यकीन दिलाने में अपने प्यार का पूरी तरह से नाकाम है। हो सकता है इसने 9 महीने 9 हफ्ते 9 दिन पहले कोशिश करके देखा होगा ये इंसान जो भी है, लेकिन आप माने नहीं, आप समझे नहीं, और आप टस से मस नहीं होना चाहते हो। ठीक है ना, आपकी कोई आपने धारणा बना लिया है, कोई अच्छा बुरा धारणा बना लिया अपने मन में ही, वो धारणा बना के आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है ना, इसको ऐसा लगता है।
नाइन ऑफ कप्स, इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करते है ये इंसान। अगर ये इंसान फुलफिलमेंट भी है ना, मतलब ये इंसान शादीशुदा भी है ना, नाइन ऑफ कप्स मतलब ऑलमोस्ट इसके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है तो एक कप्स की, और एक कप्स वो आप हो। भले आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है इसके पास, फिर भी आपकी कमियाँ खलती है। ये इंसान की आपको कमियाँ आज भी खलती है, और इसका लाइफ में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं, या तो ऐसा इसकी जगह नहीं, प्लेस नहीं, जो जिस तरह से आप हो, ठीक है ना। आपकी कमियां इस इंसान को हमेशा खलती है। आपका खूबसूरती, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड जो भी है, आपका अदाए, वो इस चीज़ को कमियां खलती है, ठीक है ना। आप ना, आपका पार्टनर को लगता है आप काफ़ी ज़्यादा पहले से इमोशनल बैलेंस हो गए हो। आपको अभी इमोशनली तोड़ना, इस आपको अपने मतलब उंगलियों पे नचाना इस इंसान की अभी बस की बात नहीं है। इसको ऐसा लगता है इसने खो दिया है आपको पूरी तरह से, और जब ये इंसान पूरी तरह से आपको खो दिया है, तब जाके इसको आज आपका रियलाइजेशन से गुजर रहा है आप क्या थे। आज ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, और इसको लगता है कि आपके बिना इसका ज़िंदगी अधूरी है। मतलब इसकी जो भी डिज़ायर थी ना, फिजिकल नीड्स हो गया, पैसे हो गया, धन दौलत जो भी हो गया, इसका पूरे ही हो गए। पूरी हो जाने के, देखो गाइस, एक बार क्या होता है, कोई भी इंसान हो इस धरती में, ठीक है ना, चाहे छोटा बड़ा कोई भी इंसान हो, जब तक डिज़ायर रहते हैं तब तक, और एक दिन ना एक दिन डिज़ायर ख़त्म हो ही जाती है। तो इसको डिज़ायर ख़त्म हो गई, जो इसका डिज़ायर था ना, पैसे सब कुछ था, धन संपत्ति सब इसने करके देख लिया, लेकिन इसको एंड ऑफ द टाइम पे समझ में आया, वो सबको समझ में आती है कि एंड ऑफ द टाइम पे अगर इस दुनिया में कुछ चीज़ें हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार है और इमोशनल है, और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पैसे उसे धन दौलत है, सब कुछ भी नहीं होता। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है। ये इंसान, इसको पता है कि पास्ट में आप, ये इंसान आपका विश फुलफिलमेंट ले रहा था, आपका इसको पाने का बहुत ही वो था। आप इसको हमेशा बोलते आए होंगे कि तुम्हें पाना मतलब सपने जैसा है मेरी, ठीक है ना। तुम ऐसा आपने इसको जताया होगा, आपने 100% दिया इस रिश्ते में, कोई कमी नहीं छोड़ा, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको 99% दे रहा था, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि आपने ना इससे 99% लेने की आपने इकरार कर दिया इनकार कर दिया, इकरार नहीं किया, इनकार कर दिया कि मुझे 99% नहीं चाहिए। अगर तुम 100% दे सकते हो तो ही रिश्ते पे आओ, अदरवाइज तुम जा सकते हो, जहाँ भी जाओ खुश रहो, ठीक है ना। मेरी तरफ से यही दुआ तुम्हारे लिए, जहाँ भी जाओ खुश रहो, अपने लाइफ के लिए जियो, अपनी खुशी से जियो, मेरी तो यही दुआ है। आपने इसको दुआ दे के भेजा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये इस टाइम आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपके साथ आना चाहता है इस रिश्ते में। इसके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, प्यार है आपके लिए, लेकिन ये इंसान को कोई रास्ता ही नहीं जो ये इंसान आपको बता पाए, जता पाए, या दिखा पाए, एहसास करा पाए कि इसके दिल में आज भी बहुत प्यार है। भले इस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, जो भी किया, लेकिन इसके दिल में आज भी वो प्यार वैसा क्या वैसा ही है, कुछ भी कमी नहीं हुआ, ऊपर से और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड, द मून का कार्ड। द मून का कार्ड तो सबसे पहले हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मदर इशू रहा होगा। इसका मदर ना बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं करता था, और हो सकता है इसके मदर के चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आई, पूरी तरह से आप लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है ना, इस तरह से जो भी है। लेकिन द मून का कार्ड आज के डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर ना बहुत लंबे टाइम से किसी कार्मिक से डील कर रहा था। हो सकता है कि आपके अलावा भी इसके लाइफ में कोई अदर पर्सन हो सकता है जिसके साथ ये डील कर रहा था, लेकिन ये इंसान ना और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप लोग के रिश्ते में बार बार एक ही पैटर्न काम कर रहा था, वही कार्मिक सर्कल बार बार आ रहा था। एक बार ख़त्म होती है फिर से वही कार्मिक सर्कल आ जाती है, फिर से ख़त्म हो जाए फिर से वही, ठीक ना। तो इस बार आपका पार्टनर पूरी तरह से डी एंड कर देना चाहता है कार्मिक सर्कल, जो भी जिसके साथ भी है ना आपका पार्टनर फंसा हुआ, कोई थर्ड पार्टी जो भी है, इसका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकता है, और इसका कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, जिसको ये पूरी तरह से रफा दफा करना चाहता है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। फिर से वो पैटर्न नहीं वो करना चाहता है, फिर से वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता जो आपका पार्टनर ने बार बार इस रिश्ते में दोहराया है, ठीक ना। आप दोनों ना अगर दूर हुए, नो कांटेक्ट हुए ना, तो गाइस ये ऐसा नहीं है कि आप लोग तुरंत ही दूर हो गए, नो कांटेक्ट हुआ। आप लोग का जो दूर होने वाला जो सीन था ना, आप लोग का ब्रेकअप होने हो गया था तो इससे धीरे धीरे करके ब्रेकअप हुआ। मतलब इस रिश्ते में ना अगर टूटा है ना तो ऐसा दिमाग की तरह टूटा है, धीरे धीरे करके ये रिश्ता टूटा है, ठीक है ना, एकदम सा नहीं टूटा है अचानक सा।
जो भी है आपका पार्टनर ने आपसे बहुत हाइड किया चीज़ें, बातें छुपाई, आपको झूठ बोला किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, किसी तीसरे, आपका पार्टनर का कान का कच्चे हो सकता है, ये सबका सुनता है, बाकी दूसरे का, आपका कुछ नहीं सुनता। आप जो भी कह दो इसको लगता है कि गलत ही है, लेकिन ये इंसान जो भी कह रहा सही है, लोग जो कह रहे हैं वो सही है। लोगों को ज़्यादा प्रीफर करता है, अपने मदर को ज़्यादा प्रीफर करता है ये इंसान, और ये इंसान को लगता है कि ये इंसान पहले अपनी मदर का है बाकी किसी का है, ठीक है ना। अगर इसका ये सोच है तो बहुत अच्छी सोच है डियर, क्योंकि जो इंसान अपने मदर का नहीं हो सकता वो इंसान दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो द मून का कार्ड, ये इंसान अपने ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, और बेसिकली ये मिस करता है रात के टाइम पे। रात के टाइम पे जब ये इंसान अकेला हो जाता है बहुत ज़्यादा मिस करता है आपको। मिस कर करके ये इंसान आंखों में आंसू भी आ जाती है। और जिन लोगों की वजह से आप दोनों का पार्टनर ने आपको मिसअंडरस्टैंडिंग किया, आपको भला बुरा कहा या तो आपके साथ गलत किया, उन लोगों का चेहरा भी सामने आ गया है आज के डेट में, ठीक है ना। आपका पार्टनर को समझ में आया कि वो कौन लोग थे जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते, एक तरफ होने नहीं देना चाहते थे। आप दोनों के बीच में आप लोग के वजह से तो झगड़ा नहीं हुआ, ये रिश्ता किसी और के चलते ही ऐसा दूरी आई है। और कोई है आपका पार्टनर का लाइफ में, इसका रिलेटिव से या तो इसका आसपास से, नेबर से, कोई पड़ोसी से, या तो कोई दोस्त हो सकता है इसका, जो आप दोनों के रिश्ते में ना बिच्छू का काम कर रहा है पूरी तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर समझ तो पा रहा है लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। उन लोगों के लिए खिलाफ नहीं जा पा रहा है आपका पार्टनर। सब कुछ समझ रहा है आपका पार्टनर, लेकिन खिलाफ नहीं जा पा रहा है। ओके, आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, मिस करता है। 24 घंटा ये इंसान आपको ही याद करता है, मिस करता है। और ये इंसान कभी कभी आपको लेकर ये इसके आंखों से आंसू आ जाते हैं, और रात को ज़्यादातर ये ज़्यादा रोते, मिस करते हैं। और ये भी दिख रहा है कि दिन भर तो ये इंसान कैसे भी कैसे निकाल देता है, इसका घर उसका घर, इसके साथ उसका साथ, ठीक है ना। लेकिन जब से रात हो जाती है, अकेला हो जाता है ना, तब ये इंसान बहुत ही याद आता है, और ये आपको मिस करता है, याद करता है। और अपनी भावना को किसी को बोल भी नहीं सकता ये इंसान क्योंकि ये इंसान अगर अपने भावना को बोलता है तो इसको ही उल्टा ब्लेम कर देते हैं लोग, ठीक है ना। इसको ही उल्टा सुना देते हैं कि तेरा ही खुद का डिसीजन था उसको धोखा देना, चीट करना, तेरा ही ऐसा कुछ, मतलब इसको ही ऊपर इल्ज़ाम आ जाते हैं। इसलिए ये कुछ किसी से कहने के लिए राज़ी भी नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप दोनों के बीच में मदर इशू है तो हो सकता है कि आपका पार्टनर द मून का कार्ड अपने मदर को पूरी तरह से ये कन्फेस करने के लिए झूठे पड़े हुए हैं, लगे पड़े हैं। आपका पार्टनर अपने मदर को मनाने के लिए लगे पड़े हैं कि मान जाओ प्लीज़, ये मुझे खोने, मैं नहीं इसको भूल सकता, ये इंसान को मुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मान जाओ, इस तरह से। और आपका पार्टनर ऐसा भी देखा जा सकता है इस तीनों कार्ड से कि आपका पार्टनर जब तक इसके फैमिली मेम्बर राज़ी नहीं होंगे ना, ये इंसान मतलब आपके साथ रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। क्योंकि ये इंसान ना फैमिली को ज़्यादा प्योरिटी देता है आपसे ज़्यादा। एक बार ये इंसान मतलब ये इंसान ना आपके चलते अपने फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है ना, इस तरह से। और ये आपका पार्टनर भले खुद हर्ट हो जाएंगे, खुद दुखी हो जाएंगे, लेकिन अपने फैमिली को दुखी नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको दुखी कर देंगे, खुद दुखी हो जाएंगे, खुद आंसू भरी ज़िंदगी बीत जाएंगी इसकी, लेकिन ये इंसान अपने फैमिली को दुखी नहीं करना चाहता है। ये इंसान अब बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपका पार्टनर ना सक्सेस भी पा लिया इस टाइम पे, ठीक है ना। अपनी फैमिली की तरफ से रजामंदी के लिए। लेकिन इस टाइम पे अगर फैमिली से रजामंदी भी है ना, तो फिर आपके तरफ जब देखते हैं आपका पार्टनर, तो उनको लगता है कि शायद आप इसको अपनाना नहीं चाहते हो इस टाइम पे, आप इसको बिल्कुल भी इसका भाव नहीं दे रहे हो। आपके दिल में पूरी तरह से नेगेटिविटी आ गई है इस इंसान को लेकर, कि आपको ऐसा लगता है, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इसके लिए बहुत गलत सोचते हो, कि ये इंसान किसी और के चक्कर में है, किसी और के रिलेशन में है, ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, ये इंसान किसी और से बातें करता है ये, ठीक है ना। इस तरह से आपके मन में पूरी तरह से नेगेटिविटी छा रहा है। आपका पार्टनर ये सब दूर करना तो चाहता है आपको, लेकिन कैसे दूर करे, क्या करे, इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आप हो सकते हो इस इंसान से दूरियां बना लिए हो, दूर आ गए हो, या तो पूरी तरह से आप इस इंसान को मौका ही नहीं दे रहे हो कि ये इंसान कुछ कर पाए, ठीक है ना, इस रिश्ते में। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आया है 4 ऑफ 1, तो फायर एलिमेंट को दर्शाता है। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एलिमेंट, तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। तो गाइस ये राशि आपका पार्टनर या तो आपका हो सकते हो, और बाकी ये सभी राशि वाले के लिए रीडिंग है। ओके,
तो चलिए गाइस देखते हैं रीडिंग का सबसे पहला कार्ड क्या है। रीडिंग का सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, वो भी रिवर्स में आया। रिवर्स में आया मतलब आपका पार्टनर को तो 100% ऐसा लगता है करंट फीलिंग्स में कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, आप इसको अपनाओगे नहीं। हो सकता है आपका पार्टनर ने पास्ट में छोटा छोटा आपसे कहते हैं ना, मैं तो छोटा ही हूँ उम्र में, तुमसे छोटा हूँ तो छोटा हूँ, या तो ये मैं बहुत ही इनोसेंट हूँ। ये इंसान अपने धोखे को, अपने जो इसने जो आपको दिया ना, इसने एक बार नहीं काफ़ी बार इसने आपको इमोशनली हर्ट किया होगा। और ये जब भी हर्ट करता था ना तो ये हमेशा ऐसा बोलता था कि मैं छोटा हूँ, नादान हूँ, समझ नहीं पाया। इस तरह से अपने छोटेपन का, नादानीपन का ये इंसान ने खूब अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया। लेकिन इस टाइम पे आप ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहते हो कि ये इंसान छोटा है, मोटा है, ये बड़ा है, लंबा है, या इसका उम्र हुआ है नहीं हुआ, या ये नादान है या पूरा चालाक है। आप ये सब कुछ भी नहीं सुनना चाहते हो। आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हो और आप इसको पलट के देखना नहीं चाहते हो। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपसे पास आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। हो सकता है इसने 5 दिन पहले, या तो 1 महीना पहले, या तो 1 महीने के अंदर ही हो सकता है 2-4 दिन पहले भी इसने आपको कोशिश किया होगा मनाने के लिए, आपको रिझाने के लिए सॉरी वगैरह मांगा होगा, लेकिन आपने इसका सॉरी को भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। आपने साफ शब्दों में कह दिया अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं, मैं काफ़ी आगे बढ़ गया तुझसे, ठीक है ना, इस रिश्ते से। अब मेरे दिल में कोई तेरे लिए प्यार नहीं बचा है, ठीक है ना, तुझे कोई मतलब नहीं अभी मेरे पास आके। इस तरह से आपका पार्टनर उल्टा पाँव वापस चले गया, ठीक है ना। ये इंसान बहुत दुखी है, ये फिर से कोशिश करना चाहता है, एक बार और कोशिश करना चाहता है ये इंसान। क्योंकि इसने ना जब भी ये इंसान आता था आपको मनाने के लिए, आप ठुकरा देता, रिजेक्ट कर देता, तो ये इंसान किसी तीसरे के पास जाता था, किसी तीसरे के पास जाता था, खुशी ढूंढ के, अपना हैप्पीनेस ढूंढ के, ठीक है ना, जो भी है इसका नीड्स को ढूंढ के, ज़रूरत को ढूंढ के, ज़रूरत को पूरा करने के चलते ही किसी तीसरे के पास जाता था। और जब भी तीसरे के पास जाता था ना, ये 1 हफ्ता, 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना तक ये रिश्ता चलता था, बाकी ये रिश्ता चला ही नहीं पाता था। क्योंकि ये इंसान जिससे भी जाता था ना रिश्ता, वो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब ज़रूरत चीज़ों के लेकर जाता था, है ना। तो इसलिए ज़रूरत, देखो गाइस, ज़रूरत से अगर आप किसी का साथ रिश्ता बने हुए हो तो प्लीज़ ऐसा रिश्ता बनाओ मत, ठीक है ना। क्योंकि जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी, है ना, इंसान की कदर भी खत्म हो जाएगी। कहाँ रिश्ता बचा, कहाँ इंसान बचा, है ना। तो ज़रूरत से किसी के साथ प्यार नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ज़रूरत से प्यार करते हैं और जैसे इंसान के पास जाता है, घुल मिलते हैं, 2-4 दिन अच्छा रहता है, उसके बाद बोर लग जाता है उस इंसान से, कहने लगता है कि ये तुम तो बहुत बोरिंग है यार, मैं तुम्हारे साथ और आगे रिश्ता नहीं बढ़ा पाऊंगा। इस तरह से ये इंसान बहुत जल्दी बोर हो जाता है लोगों से। ये जैसे कपड़े बदलते हैं, 3-4 दिन में हो सकता है 4-5 बार इसने कपड़े बदलते होंगे, और 4 बार इसके कपड़े बदलने का इसका स्टाइल ही ऐसा है, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे रिश्ते इंसान बदलना इसके लिए आम बात है, ठीक है ना। इसको खाने का काम लगता है ऐसे। देखो गाइस, रिश्ता ना बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है ना। और रिश्ते को अगर बार बार आपको अच्छे इंसान, सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान नहीं मिलता है, ठीक है ना। जब आपको अच्छा और सच्चा ईमानदार इंसान मिलता है ना, तो आप उसका कदर करना सीखिए, ठीक है, कदर करके रखना चाहिए। इसको मिला तो था आपके रूप में, इसको अच्छा इंसान, सच्चा इंसान, लेकिन इस भाई साहब का बहुत ज़्यादा हर जगह मुंह मारने वाला स्वभाव के चलते ये इंसान आपको गवा बैठा है। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान बार बार कोशिश तो कर रहा है, जब भी आप ठुकरा देते हो तभी ये इंसान किसी और के पास जाता है, लेकिन 2-4 दिन उसके साथ रहता है और थोड़ा सा घुल मिलता है, उसके बाद इसको बोरिंग हो जाता है, फिर आपकी तरफ वापस आने लगता है। इस तरह से इसने 2-3 बार किया है, ठीक है ना। तो इस बार आप बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हो इस बार, क्योंकि गाइस आप समझ गए होंगे कि गाइस एक बार अगर आपने मौका दिया धोखे पे, तो आप बहुत महान इंसान हो। अगर दूसरी बार धोखे पे आपने मौका दिया तो आप बहुत उससे भी ज़्यादा महान इंसान हो, ठीक है ना। और अगर तीसरी बार भी इस इंसान को आपको धोखे में मौका दिया तो आप ना एकदम बहुत बड़ा महान बेवकूफ़ हो, ठीक है ना। तो आप इस टाइम पे बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते हो, इमोशनल फूल नहीं बनना चाहते हो, इसको उल्टे पार भेज दे रहे हो, चाहे कितना भी सेक्सी हो, खूबसूरत हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो। देखो गाइस, पैसे वाला खूबसूरती एक बार मैटर नहीं करता, ठीक है ना, जब बात आती है प्यार की। क्योंकि प्यार और शक्कर एक ही जैसा है, ठीक है ना। जैसे आपने प्यार के ऊपर किसी एक प्यार को चुन लोगे ना, तो दूसरा वाला प्यार है वो फीका पड़ जाता है। जैसे आप कोई रसगुल्ला खा लोगे, रसगुल्ला खा के चाय पी लोगे ना, तो चाय में आपको मिठास आएगी नहीं, वो फीकी पड़ जाएगी, है ना। तो इस तरह से प्यार भी होता है। तो इसने हमेशा ऐसा किया और आपका दिल में ये इंसान ने जगह ख़त्म कर दिया ऐसा कर करके। इस टाइम पे आपको इसके दिल में कोई माया नहीं, ममता नहीं, कोई प्यार नहीं। ये इंसान के आपने इसको खुला आवारा सांड घोषित कर दिया,
दिया। जहाँ जाओ सींग मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप इसका कोई देखना भी नहीं चाहते हो, सुनना भी नहीं चाहते हो, इस तरह से, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वांस, आपका पार्टनर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्ट था, अटेंशन देता था। ये इंसान आपको हमेशा खुश रखने के लिए आपको हर तरफ से खुशियाँ देता था, कोशिश करता था। और इसके चलते आप, और स्टार्टिंग में तो इसने अच्छा खासा आपके लिए किया है इस रिश्ते में। ऐसा नहीं कहूँगा मैं, ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि इस भाई साहब बहन जी ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी खुशियाँ नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, ऐसा नहीं है। इसने प्यार दिया, स्टार्टिंग में आपको लेकर अट्रैक्शन था, ठीक है ना। लेकिन इसके जो स्वभाव था ना, आपका पार्टनर अटेंशन सेकर था ये इंसान। और कोई भी इंसान अटेंशन सेकर तो जानते हो आप, जो भी ज़्यादा अटेंशन मिलेगा तो उधर ही चले जाने का, ठीक है ना। तो ये इंसान अटेंशन सेकर के चलते, ये इंसान जिससे भी ज़्यादा, आपसे अगर ज़्यादा कोई दूसरा लड़का इसको अटेंशन दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, तो ये इंसान उसके साथ ही चले जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर ने भी आपके साथ ऐसा ही किया इस इंसान ने, ठीक है ना। जब दूसरे ने अटेंशन मिला, इज्जत मिला, तो ये इंसान आपको गवा दिया है, और वो भी चुटकियों में, ठीक है। चुटकियों में छोड़ के चले गया ये इंसान। जाते समय बहुत उड़ के जा रहा था ये इंसान, फुदक फुदक के जा रहा था। लेकिन ये इंसान चले तो जाता है और लोगों के साथ रिश्ता भी बना लेता है, बहुत जल्दबाजी में सब कुछ कर लेता है, घुल मिल जाता है लोगों से, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाता है। फिर से इसके रिश्ते ना ज़्यादा टाइम टिकते नहीं। इसको ये इंसान ना आपको मिस कर रहा है इस टाइम पे, और आपकी तरफ अट्रैक्ट भी है। करंट फीलिंग्स में इंसान कुछ करके दिखाना चाहता है, आपको सरप्राइज देना चाहता है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आके आपको 150 रुपये देंगे, नहीं तो ये भैया बहना आपको 150 नहीं देंगे, ये 500 रुपये देंगे, ठीक है आपको, ऐसा आप समझ सकते हो, क्योंकि ये इंसान करना है। लेकिन आने के बाद ये आपकी तरफ ज़िंदगी भर रह जाएंगे ये इंसान, ये को कहना मुश्किल है। आएंगे, आपको 2-4 दिन खुशियाँ देंगे, फिर से इसका कांड वही हो सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत प्लेयर एनर्जी में रहता है। या तो इसका ग्रह नक्षत्र का दोष हो सकता है, ठीक है ना गाइस। जब इंसान का ग्रह नक्षत्र का दोष होता है ना, तो इंसान प्लेयर किस्म का ही रहता है। आपका पार्टनर बहुत चंचल किस्म के हैं, स्वभाव के हैं, और ये इंसान प्लेयर किस्म के हैं। लोगों से दोस्ती बनाना, घुल मिल जाना इसकी स्वभाव ही है, आदत ही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव भी है, ऐसा भी है जिसके चलते इसके ऑप्शन में कोई कमी नहीं है, इसको चाहने वाले की कोई कमी नहीं है आपका पार्टनर के लाइफ में, जिसके चलते इसको अहंकार भी है इस बात को। और आपका पार्टनर ने ऐसा आपको बोल भी रखा होगा कि तू नहीं तो तेरे से भी अच्छे अच्छे लड़के मेरे पास पड़े हुए हैं, बंगलों के, फ्लैटों की, गाड़ियों के लड़के मेरे पास पड़े हुए हैं, वो तो मैं तेरे साथ इसलिए प्यार करता था कि तुझे, मतलब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ये शो दिया कि इसने जो प्यार दिया ना, आपको रिस्पेक्ट किया, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एहसान था। इसने एहसान किया आपको ये सब देकर, ठीक है ना। तो नाइट ऑफ वांस, इस टाइम पे आप इसका एहसान लेने के लिए तैयार नहीं हो, आप इससे दूर भाग रहे हो, दूर जा रहे हो, और आप अपने लाइफ में खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, और एकदम खुशियों के साथ आप इसके बिना भी जीना सीख लियो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपकी तरफ आना चाहता है, आपके एक्शन लेना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है ये इंसान। नेक्स्ट है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड तो आप भी जानते हो, अगर बहुत टाइम से आप टावर रीडिंग देख रहे हैं तो आपको टावर का कार्ड तो अच्छी तरह से पता होगा कि इस कार्ड का मतलब क्या होता है। जैसे कार्ड आप पिक्चर देख लो, तो पिक्चर देखने से भी आपको समझ में आ जाए कि 2 इंसान एक 7वें मंजिल से गिर रहा है, ठीक है ना। गिर रहा है और पूरी तरह से बिखर रहा है, सब कुछ बिखर गया, उलट पुलट हो गया, पीछे बिजली कड़क रही है, काले अंधेरे बादल छाए हुए हैं, तो खौफनाक तूफान आ रखी है ना, कार्ड में ऐसा ही दिखा रहा है। तो ऐसा ही हुआ, मतलब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको मीठी मीठी बातें करके, प्यार का नाटक करके इस इंसान ने आपके 7वें मंजिल पे लेके गया, और 7वें मंजिल पे ले जाके बोला आपको चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं। और हाइड एंड सीक खेलने के चक्कर में, बहाने में, इस इंसान ने आपके आंखों में पट्टी बांध दिया, और आंखों में पट्टी बांध के इसने आपको टेरेस में ले जाके पूरी तरह से वहाँ पे टेरेस से फेंक दिया, ठीक है ना आपको, मतलब ऐसा ही दिख रहा है। पूरी तरह से इसने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया था, हेल्थ इशू ला के खड़ा कर दिया था। टावर मतलब पूरी तरह से आपको चलता फिरता लाश बना दिया, ठीक है ना। जितना हो सकता है आप देख लेना, और क्या बोलूँ, इतना ऑलरेडी मैंने नेगेटिव बोल ही दिया, ठीक है ना। लेकिन नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है, गाय से धोखाधड़ी कुछ भी नहीं होता, मैं तो मानता नहीं। ये सब एक लेसन है, ठीक है ना, ये सब एक्सपीरियंस है और लाइफ का, ठीक है ना। तो द टावर का कार्ड, जो दुख दर्द आपका पार्टनर ने आपको दे दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए, ज़्यादा पैसे के लालच के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, गवर्नमेंट नौकरी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए चक्कर थे, इस इंसान ने आपको धोखा दिया था। लेकिन जिस वे में आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ट्रेवलिंग कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसका ट्रेवलिंग में हो सकता है एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ऐसा होगा। अगर लगता है कि अगर आपका पार्टनर ट्रेवलिंग वगैरह नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो हो सकता है इसका हेल्थ इशू आ रखा है, ठीक है ना, इसको पूरी तरह से हेल्थ इशू आ रखा
रखा है, इसका पेट दर्द है, पूरी तरह से सर दर्द है, और पूरी तरह से टावर का कार्ड, मतलब इसके शादी वगैरह टूट गया, अगर इसका कोई थर्ड पार्टी का साथ रिलेशन था वहाँ पे टूट गया, डिवोर्स वगैरह हो गया, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो गाइस द टावर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में, इसका फैमिली मेम्बर में कलह कलेश चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, इसका रिलेटिव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका रिलेटिव का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, बहुत जोरदार चोट लगी है, पैसे वैसे ख़त्म हो गए, सब कुछ तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया सब कुछ, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा सकता है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका रिलेटिव में भी सब कुछ सही है, तो हो सकता है इसका ही कोई अपना, इसका भाई भैया दीदी हो सकता है जिसका कोई शादी फिक्स हुआ था और वो शादी टूट गई है, ठीक है ना। वो क्यों शादी टूट के दहेज नहीं दे पाया, और पास्ट के कुछ ऐसी बातें आ गई, किसी ने चुगली लगा दिया कि देखो गाइस क्या होता है कि लड़कियां जो होते हैं ना, लड़कियां सिर्फ और सिर्फ लड़कों को देखता है कि लड़का का फ्यूचर क्या है, ठीक है ना। लड़कियां लड़कों को ये नहीं देखता कि पास्ट में इसने किसने लड़कियों के साथ रिश्ता रखा, क्या किया इसने, ठीक है ना, वो नहीं देखता है। लड़कियां हमेशा फ्यूचर देखते हैं कि बंदे का फ्यूचर क्या है, ठीक है ना। और लड़के क्या देखते हैं, लड़के हमेशा लड़कियों का पास्ट देखते हैं कि बंदी ने कितने लोगों के साथ मतलब टाका भिड़ाया, ठीक है ना, इसने रंगरलियां मनाया, ऐसा भी देखते हैं। तो वही सीन है कि इसका कुछ ऐसा हो सकता है कि जब इसका दीदी का कोई रिश्ता जुड़ गया होगा कहीं से, तो उसके क्या किसी ने इसके खिलाफ भड़का दिया है कि वो लड़की तो बहुत चैप्टर है, वो लड़की तो 2-3 रिलेशन रख के आई है गलियों के साथ, ऐसा कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया जिसके कारण रिश्ता टूट गया, शादी वगैरह टूट गया, तो उसका गम भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा है। और ऑलरेडी आपका पार्टनर, आप दोनों के बीच में जो टावर मोमेंट आ ही रखा है, मतलब पूरी तरह से नो कॉन्टेक्ट है, दूरियाँ है, एक दूसरे से देखा देखी नहीं है, पूरी तरह से रिश्ता खत्म है, बर्बाद है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको ना सरप्राइज देना चाहता है, आपको यकीन भी नहीं होगा, आप कहीं ऐसा बिजी हो गए, ऐसा कुछ करते रहोगे जिस टाइम पे ये इंसान आपको आके टपक जाए, ठीक है ना। और जब ये ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है, ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहता है, अपने लाइफ के बारे में ये बोलना चाहता है आपको, ठीक है ना, लेकिन इसको डर है कि आप गुस्सा करोगे, आप और भड़क जाओगे, तो इसके चलते भी ये इंसान ना आपको बोलते बोलते रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है ना। ऑप्शंस का चलते ही इंसान अंधा हो गया था, दिख नहीं रहा था इसको आपका प्यार, आपका रिस्पेक्ट, आपका आप जो इसको दे रहे थे ना अटेंशन, वो सब दिख नहीं रहा था, ये सब, ठीक है ना। इसको सिर्फ ऑप्शन के चलते इंसान अंधा हो गया था, जिसके चलते ये इंसान पूरी तरह से आपको एज अ फॉर गारंटेड लिया था, आपको भी एज अ ऑप्शन में लगा रखा है। आपका पार्टनर ने हो सकता है आपको डायलॉग भी दिया होगा, तेरे जैसे 36 पड़े हुए हैं, तेरे जैसे 100 पड़े हुए मेरे पीछे, इस तरह से। और जिस टाइम से इसने डायलॉग दिया ना, कि तब से ना आप इसके लिए आपके दिल में ना इसके लिए कोई प्यार नहीं। गाइस कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, देखो जुबान ही इंसान का सब कुछ है, जुबान से इंसान को ना बड़ा भी बना दे, जुबान से इंसान को ना पूरी तरह से जान हथेली पे ला दे, ठीक है ना। जुबान से सांसें भी रोक दे इंसान का, ठीक है ना। मतलब जुबान से बिना कुछ हाथ लगाए इंसान का कत्ल भी कर सकता है, जुबान इतनी खतरनाक चीज़ है। तो जिस टाइम से इसने वो सब डायलॉग मारा, देखो कुछ कुछ डायलॉग होते हैं रिलेशनशिप में कभी नहीं मारना चाहिए, जैसे कि तेरे जैसे 36 है, ये बात तो कभी नहीं कहनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने इसको किसी को भी कह दिया ना तेरे जैसे 36 है, तो गाइस ये रिश्ता कभी बनेगा ही नहीं। अब समझ लो ये रिश्ता ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म है, आपके हाथ से निकल गया है, चाहे आपकी तरफ से चाहे आपका पार्टनर की तरफ से। दूसरी बात कि आई हेट यू, ये भी बहुत बहुत एक मायने रखता है। आई हेट यू भी नहीं बोलना चाहिए, आई हेट यू बोलने से भी ना रिश्ते में ना वो जान नहीं रहता, फिर वो ख़त्म हो जाती है, चाहे कितने भी प्यार हो, कितना भी पुराना रिश्ता क्यों ना हो, ठीक है ना। ये मतलब ये सब कुछ बातें होती है, 2-4 ऐसे और भी बातें हैं जो कहनी नहीं चाहिए, मुझे जितना याद था मैंने बोल दिया। 7 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर का लाइफ में चॉइसेस रहने के चलते ये इंसान अपने अकड़ में घमंड में आके ये इंसान ने आपको रिश्ता तोड़ के गया है। आपका पार्टनर आपको ठुकरा के सारे चॉइसेस में काम किया, लेकिन इसको हर एक चॉइस में कमियां दिखी। गाइस कमियां तो हर एक इंसान में है, कोई अगर करोड़पति भी है, पैसे भी है ना, तो हो सकता है कि उसका दिल टूटा इसलिए रो रहा है। दुख और सुख तो सबको भोगना है, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो, चाहे बहुत धनवान इंसान क्यों ना हो, दुख और सुख दोनों को ही भोगना पड़ता है। और दुख और सुख भोगने के लिए ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप टूट गया तो आप दुख भोग रहे हो, नहीं, रिलेटिव में भी कुछ हो सकता है, फाइनेंशियली भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। दुख तो होता ही है गाइस,
दुख और सुख की तो ये ज़िंदगी है, छाँव और धूप की, है ना। तो 7 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर ने बहुत सारे चॉइसेस को, ऑप्शन को ट्राई किया, आपको धोखा दे के, इसने आपको ठुकरा के, आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल के, लेकिन हर एक ऑप्शन में इसको कुछ ना कुछ कमियां दिखाया। जब भी पहला ऑप्शन देखा तो देखा कि ये लड़का बहुत मस्त था, इसका जो ऑप्शन था, लेकिन बाद में पता चला कि ये लड़का तो ऑलरेडी शादीशुदा है, आपका पार्टनर का तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था ये इंसान इसके साथ, ठीक है ना। अगर होगा तो आपका पार्टनर ने तुरंत ही ना कर दिया, ना रे बाबा मैं तो ऐसा रिश्ते में नहीं जाना चाहता जो ऑलरेडी शादीशुदा है, कम से कम ये इसके बीवी इसको उसका कर्मा लग जाएगा, उसका आंखों से जो आंसू निकलेगा ना उसका मेरे को दुख लग जाएगा, है ना। ओबियसली गाइस, लगता ही है आप किसी का ऐसे शादीशुदा ज़िंदगी के बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाते हो ना तो आप में अपना तो कर्मा खराब करते हो, साथ में और सामने वाला को भी कर्मा खराब हो जाती है, टोटली ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि किसी का भी खून का आंसू, रोया हुआ आंसू वेस्ट नहीं जाता, इसलिए कभी भी सोने से पहले सबको माफ़ कर देना चाहिए। और यूनिवर्स से ऐसा भी कहना चाहते हैं, अगर मेरी वजह से किसी का कुछ भी थोड़ा से भी आंसू आया, दुख आया तो माफ़ कर दे, ठीक है ना। तो गाइस 7 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर ने पहला ऑप्शन तो ठुकरा दिया, दूसरा ऑप्शन आया, देखा तो ये इंसान बहुत अच्छा है, सुंदर भी है, दिखने भी अच्छा है, लेकिन इसके ना बाल नहीं है, ये इंसान वीक है। और ये थर्ड पार्टी अगर ये चीज़ नहीं बोलता ना आपका पार्टनर की ये वीक लगाता है, तो आपका पार्टनर और उसके साथ शादी हो जाता, रिश्ते में आगे बढ़ जाता। लेकिन आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कुछ ज़्यादा ही ईमानदार हो गया और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पहले खुलेआम बोल दिया, ये जो बाल देख रहे हो ये नकली है, मैं वीक लगाया। तो आपका पार्टनर उसको बोला 2-4 दिन सोच के बताती हूँ इस तरह से, और आपका पार्टनर मनी मन में गिल्ट में आया, अरे छी यार कौन जाएगा ऐसा वीक लगाने वाले के साथ जिसका बाल ही नहीं है। तो आपका पार्टनर ने उसको भी कैंसिल कर दिया। तीसरे के पास गया तो देखा कि इसके पास पैसा है, धन दौलत है, लेकिन ये उम्र से बड़ा है, दादाजी का उम्र का है, ठीक है ना, वही हो गया। तो आपका पार्टनर उसको भी कैंसिल। फिर तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया, इस तरह पांचवें छठवें के पास गया तो देखा कि वो इंसान बहुत ही अच्छा है, पैसे वाला है, ठीक है ना, सब कुछ सही है, लेकिन ये इंसान का ना कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ये सिर्फ मुझे यूज़ कर लेगा, अपना काम निकल देगा और टिश्यू पेपर बना के मुझे फेंक देगा, इसका कोई वो नहीं है, अय्याश किस्म का इंसान है और फिर दूसरा तीसरा ऐसा ही देखा तो कोई भी समझ में नहीं आया। जब सब कुछ देख के आपका पार्टनर हार गया, थक गया, तो यूनिवर्स से प्रे करने लग गया, हे गणपति बाबा, हे श्री कृष्णा भगवान, है राधा रानी, मुझे बताइए मेरा सोलमेट कौन है, मेरा सच्चा प्यार कौन है। तो श्री कृष्णा भगवान को इसको सपने में दिखाया कि तेरा सच्चा प्यार तो वही बंदा था, वही बंदी था जो तूने ठुकरा के आया है, जिसको तूने पूरी तरह से दूध से मक्खी जैसा निकलता वैसा निकाल के आया, लात मार के आया है वही। तो इसको समझ में आ गया। और यस्टरडे भी आपका पार्टनर ने आपको सपने में देखा, इससे भी पहले आपका पार्टनर ने काफ़ी बार आपको सपने में देखा, लेकिन ये इंसान कभी भी आपको बोला नहीं है बात, ठीक है ना। आपका पार्टनर जब भी आपको सपने में देखता है, दिन भर ये इंसान आपका ख्याल ही पकाते रहता है, और सपने में भी अच्छा नहीं दिखता है इंसान कि आप लोग का रिश्ता जुड़ रहा है, आप लोग मिल रहे हो, ऐसा दिखता है कि सपने में आप लोग बिछड़ रहे हो, आप लोग दूर जा रहे हो, एक दूसरे से नफरत आ गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आप किसी और के पास जा रहे हो, आपके लाइफ में भी ऑप्शंस आ गया, ऐसा भी सब सोच के इंसान और परेशान होता है। ये इंसान के दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं करंट फ्लेक्स में जो आपको बताना चाहता है। देखो गाइस, कुछ बातें हैं जो इसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुशी आई होगी, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान आपके दिल में जो भी बात दबा के रखा है, ये सब कुछ कन्फेस करना चाहता है, चाहे आप खुश हो चाहे आप दुखी हो, ये सब कुछ बोलना चाहता है और ये कहना भी चाहता है कि मैं बहुत भाग लिया, मैं सब कुछ देख लिया, हर जगह मुंह मार के देख लिया, लेकिन तुम्हें नहीं भुला पाया, आज भी मेरे दिल में तुम ही हो और मेरा साया बन के तुम आज हो, मेरा साया हो तुम, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, मिस करता है, और ये इंसान रास्ता खोज रहा है आपकी तरफ आने के लिए, आपको यकीन दिलाने के लिए, लेकिन आपने हो सकता है अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, और हो सकता है कि 7 ऑफ कप्स आपने दरवाजे के साथ खिड़की भी बंद कर दिया। अगर ये सोचेगा खिड़की से भी आ जाए तो भी ये आ नहीं सकता, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से सारे रास्ते बंद कर दिए इसके, ठीक है ना, आपकी तरफ आने के लिए। ये इंसान रास्ता खोज रहा है और ये इंसान आपके बिना नहीं रह पाता है, ये इंसान बहुत मिस करता है आपको, और आपको जो इसने बोला था ना वो सब इसको याद है बराबर से कि इसने आपको क्या बोला था। और देखो गाइस, अगर आपको कोई बोलता है ना तेरे जैसे 36 पड़े हुए हैं मेरे पीछे, तेरे जैसे 100 पड़े, तो आप बिल्कुल भी नाराज़ मत होइए, या तो गुस्सा मत कीजिए, या तो आप दुखी मत होइए, क्योंकि सस्ते सामान में भीड़ होती है, ठीक है ना। लोग सस्ते सामान में भीड़ लगा के रहते हैं। अगर 100 पड़ा है इसके पीछे तो ये ओबियसली ये इंसान सस्ता ही है, 2 कौड़ी के इंसान है, तो भी तो 100 पड़े हुए है ना। तो ऐसी बातें हो जाती है। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड, तो ये इंसान अपनी गलतियों को कोई नहीं मानता, अब कभी माना ही नहीं इसने, ठीक है ना। जितने भी गलती किया इस इंसान ने कभी भी नहीं माना। गाइस, चोर कभी अपने आप को नहीं कहता कि मैं चोर हूँ, तो इस तरह से ये इंसान भी है ना। इंसान का फितरत ही है अपनी गलती को नहीं मानना।
लेकिन रियलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में वो होना ही है, आज नहीं तो कल आपको होना ही है। तो द हर्मिट का कार्ड, इस इंसान ने अपनी गलतियों को कभी रियलाइज़ नहीं किया और इस इंसान ने हर्मिट का कार्ड आपको इमोशनली डिस्टेंस दे दिया, आपको फिजिकली दूरियां दे दिया आपको पूरा मेंटली हैरेसमेंट ये इंसान करके रख दिया था। हो सकता है कि आप अकेला रहते होंगे, ठीक है ना, अकेला सर्वाइव करते होंगे, ये इंसान आपके पास आया, रिश्ता जोड़ा और आपका अकेलापन, और ये इंसान आपको और अकेला कर दिया। मतलब एक तो आप अकेला थे, आपका अकेलापन में और चार चांद लगा के इंसान भाग गया। जो भी ये इंसान आपसे दूर जाने के बाद कम से कम 9-10 महीने के बाद, या तो 9-10 हफ्ते के बाद, 9-10 महीने के बाद इसको समझ में आया कि आप जो थे ना, आप ही तो एक ऐसा इंसान थे जो इसको इमोशनली संभाल के रखे थे, ठीक है ना, मेंटली संभाल के रखे थे। आप जब थे ना इसके लाइफ में तो ये इंसान स्टेबल था, ये इंसान, ठीक है ना। जैसे आपको इसने धोखा दिया, दूरियां बनाया, तब से इसका लाइफ ना अनस्टेबल हो गया। आपका पार्टनर अगर पूजा पाठ नहीं करता था इस टाइम पे, तो ये पूजा पाठ करने लगा है, भगवान को मानने लगा है। इसको गलती को रियलाइजेशन है, इसको अपने गलती को, एक छोटी सी छोटी गलती, बड़ी से बड़ी गलती भी इसको आज डेट में समझ में आ रहा है, रियलाइजेशन हो रही है। ये इंसान, अगर मैं बोलूँ, आपका पार्टनर का आखिरी उम्मीद आप ही हो, आखिरी प्यार आप ही हो। देखो गाइस, पहला प्यार बनो या ना बनो, दूसरी प्यार बनो या ना बनो, लेकिन हमेशा आखिरी प्यार बनने की कोशिश करना, क्योंकि पहला से दूसरा ज़रूर हो सकता है, दूसरा से तीसरा ज़रूर हो सकता है, तीसरा चौथा भी हो सकता है, लेकिन आखिरी से कुछ नहीं हो सकता। आखिरी प्यार बनना है आपको, ना कि पहला या दूसरा, ठीक है ना। तो आप इसके आखिरी प्यार बन चुके हो इस टाइम पे, और ये इंसान आप ही को पाना चाहता है। इसने पूरी तरह से, दिन में भी इसको लगता है, ये इंसान दिन में भी अगर ललटेन लेके निकलेगा ना, तो भी आपके जैसा बंदी, आपके जैसा बंदा इसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से ये बात रियलाइज हो गया है, और ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपके लिए आना चाहता है, लेकिन ये इंसान इस समय साइलेंट है, चुप्पी साध रहा है, चुप्पी बना रखा है। क्यों? और आपको दूरियां भी दे रखा है इस टाइम पे, क्योंकि इसको लगता है कि शायद इस टाइम पे आपको मना पाना आप बहुत मुश्किल है। ये इंसान डिवाइन से बहुत प्रे करते हैं कि आप मान जाओ, गुस्सा थूक दो, इसको अपना लो, इसकी मजबूरियों को समझो, इसको समझो कि इसने गलतियां हो गया, इसके गलतियों को माफ़ कर दो, नादानी समझ के या तो टीनेजर समझ के, छोटा समझ के इसको माफ़ कर दो, ऐसा ये कहना चाहता है। आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, क्योंकि ऊपर ही नाइट ऑफ वांस का कार्ड है और नीचे द हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड एक बहुत बुजुर्ग इंसान को बताता है, मतलब कहा जाए तो ये देखो, ये इंसान जो है ना, साधु बाबा जैसा लग रहा है, दाढ़ी उड़ी पके हुए हैं, ललटेन लेके खड़ा है और एक डंडे भी ले रहा है हाथ में। और जैसे दूसरा वाला इंसान है ऊपर, वो पूरी तरह से घोड़े में है, पूरी तरह से डंडे, मतलब अपना एक हथियार लेके आगे बढ़ रहा है, पूरा जोशीला इंसान, ठीक है ना। तो आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकती है, और अगर एज गैप है ना, तो अच्छा खासा एज गैप है, 9 साल से ऊपर ही एज गैप हो सकती है, 9 साल से नीचे मतलब बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। 9 साल एज गैप है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरह से आप लोगों का एज गैप हो सकती है, ठीक है ना। देख लेना, आप लोगों को खुद को पता है भाई, आप लोगों का रिश्ता है, मैं ज़्यादा क्या बताऊँ। द हर्मिट का कार्ड, ये इंसान किसी बुजुर्ग से भी आपका सलाह मशवरा ले रहा है, किसी बुजुर्ग से, ठीक है ना, किसी बुजुर्ग से सलाह मशवरा ले रहा है आपके बारे में, कैसे आपका दिल जीता जाए। तो वो बुजुर्ग कह रहे हैं आपका पार्टनर को कि इस टाइम पे आपको, आपका पार्टनर को धीरज बना के रखना है, इसको जल्दबाजी नहीं करना है, और आपको हील करने के लिए आपको अकेला छोड़ देना है। आपका पार्टनर ने इस टाइम पे अगर आपको अकेला करके छोड़ के रखा है, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा, आपसे दूरियां बना रखा है, तो इसको किसी बुजुर्ग ने बताया है कि आपको थोड़ा दूरियां दे दें, आपके साथ अभी आपको हील होने देने हैं, ठीक है ना। तो आपको, जब आप हील हो जाओगे, जब आप थोड़ा भूल जाओगे बातों को, 2-4 दिन हो जाएंगे, तो ये इंसान कहते हैं कि तब जाना तू, और शांत मन से जाना, एकदम नम्रता भाव से जाना, और माफ़ी मांगना जाकर, ऐसा कहते हैं। ये इंसान आपसे पास आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये इंसान अपोलोजाइज है, ये चाहता है कि आप इसको आखिरी मौका दे दे, इससे आप दूरियां ना बनाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर ने बहुत पछतावा की एनर्जी है राइट नाउ, करंट फीलिंग्स में। आपका पार्टनर का लाइफ में आसपास का माहौल बहुत नेगेटिव है। आपका पार्टनर का बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते को बिल्कुल नहीं चाहता है। आपका पार्टनर पूरी तरह से डिप्रेशन में है, रोने धोने का एनर्जी में है, परेशान हो रहा है। इसको लगता है कि आपको धोखा देने के बाद इसकी तो विरासत ही लुट गई है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई पाने चाहने वाला नहीं है, इसको प्यार करने वाला नहीं, प्यार तो है, लेकिन किसी का प्यार राज नहीं आ रहा है इस इंसान को, ना ही किसी का प्यार को एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है ना। इसने सब कुछ कर लिया, सब कुछ देख लिया, आपको धोखा दे के किसी को अपना के भी देख लिया, किसी और के साथ रिश्ते कर रहे के भी देख लिया, सब कुछ कर धर के ये इंसान परेशान हो गया, अभी बहुत पछता रहा है अपने किए हुए पर। ये इंसान शर्मिंदा है, आपसे नज़रें मिलाने के लिए इसकी हिम्मत नहीं है कि इंसान आपको किस नज़र से मिलाए, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर ऊपर ही टावर का कार्ड है और नीचे 5 ऑफ कप्स, तो आज
आज ये इंसान बहुत कर्मा फेस कर रहा है, बहुत दुख में है, बहुत परिस्थिति इसका वाट लगी पड़ी है, धजिया उड़ गई इसकी, ठीक है ना। ऊपर वाले ने इसका पूरी तरह से खटिया खड़ा कर रखा है, ठीक है ना। इसका पापों का सजा मिल गया इसको, बहुत रोना धोना एनर्जी। आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये इंसान जता नहीं पाएगा, क्योंकि इसने प्यार को पूरी तरह से, इसने प्यार को एक अभिशाप इसने बता दिया था, एक श्राप बना दिया था। आप दोनों का जो पवित्र प्यार था ना, इसने श्राप बना दिया था, इसने आपको धोखाधड़ी करके डियर, ठीक है ना। तो आज इसको समझ में आ रहा है, आपका पार्टनर बहुत मिस करता है, याद करता है, पल पल भर ये इंसान रोने लगता है, बहुत इमोशनल है ये इंसान आपको लेकर, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत दुखी है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने जिसके लिए आपको धोखा दिया, जो थर्ड रोमांटिक पसंद था, जो भी था ना इसके लाइफ में, जिनके लिए धोखा दिया था, वो लोग भी नहीं रहे आपका पार्टनर के लाइफ में, वो फ्रेंड्स भी चले गए, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो लोग सिर्फ मतलब के लिए जुड़े हुए थे, ठीक है ना। इसलिए तो सबसे जो अलग थलग हो गया आपका पार्टनर, ठीक है ना। इस टाइम पे किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, पहले बहुत मिला जुला करते थे लोगों से, लेकिन इस टाइम पे इसके मिलना जुलना बंद हो गया। ये इंसान बहुत रिग्रेट में आ गया है, अकेला अकेला रहता है रूम के अंदर, लाइट वाइट बंद करके रोते रहता है ये इंसान पागलों जैसा, आपको बहुत मिस करता है। और इसको ना एक ही बात की खटकती है, बात की इसने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपके दिल में इसके लिए कोई प्यार नहीं है, आपको खो दिया इसने ज़िंदगी भर के लिए। तो ये सब सोच सोच के इंसान बहुत दुखी होता है, बहुत रोते हैं, फूट फूट के इंसान आंसू बहाते हैं। 5 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर को लगता है कि आपको भी इस इंसान को पसंद, मतलब वो है कि मतलब वो है पछतावा है, ठीक है ना, कि आपको ये इंसान से क्यों प्यार किया, गलत इंसान से आपने प्यार कर लिया, ऐसा है। लेकिन ऐसा आपको लगता है, आपका पार्टनर को लगता है कि आप यही सोचते हो कि आपने गलत इंसान से प्यार कर लिया, ऐसा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करता है तो इंसान क्या बोलता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोले बाबा मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है ब्रेक थ्रू। तो आपका पार्टनर कहना चाहता हो कि थोड़ा मुझे टाइम दे दो, समय दे दो, मैं तुम्हारी जस्टिस दूंगा, तुम्हें न्याय दूंगा, ठीक है ना, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो तुम्हें रूड बिहेवियर दिया, तुम्हें झूठ बोला, तुमसे बातें छुपाई, तुम्हारे साथ माइंड गेम खेला, जो तुम्हें दुख दिया, जो तुम डिज़र्व करते हो वो सब कुछ नहीं दिया ना, उन सभी के लिए मुझे माफ़ कर दो। तुम जो डिज़र्व करते हो मैं तुम्हें सब दूंगा, तुम इससे भी ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तुम ये माफ़ नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बद्दुआएं मत दो। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, लाइफ को जीने की इच्छा नहीं है मुझे, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आप लोग कॉन्टेक्ट होने के चांसेस तो कब तक, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग कार्ड आए 9 नंबर का कार्ड है, एग्जॉशन का कार्ड है। तो सबसे अगर टाइमिंग बता दूँ, बहुत सारे लोगों के लिए 9 महीने 9 हफ्ते लग सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, और अगर ऐसे और बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, नहीं तो 9 मंथ भी लग सकता है। ओके, एग्जॉशन का कार्ड है। अगर मैं बहुत सिचुएशन बता दूँ तो आपका पार्टनर, जब ये इंसान अपने लिए खड़ा हो सकता है, अपने लिए ये इंसान इंडिपेंडेंट हो जाएगा, खुद का फैसला खुद ले पाएगा, इसका डर ख़त्म हो जाएगा लोगों से, समाज, फैमिली से, या तो कोई थर्ड पार्टी से जो भी डर है ख़त्म हो जाएगा आप दोनों के रिश्ते को लेकर। तब दूसरी जब आपका पार्टनर अगर किसी कार्मिक के साथ रिश्ते में है, कोई शादी कर लिया इसने, किसी का साथ प्रपोजल वगैरह हो गया, तो वहाँ पे जब ब्रेकअप होगा तब, ठीक है ना, जब वहाँ रिश्ता टूटेगी। तीसरा, जब आप इस इंसान को सारे कुछ भुला के इसको माफ़ कर दो, ठीक है ना, एक और मौका दे दो इसको, ठीक है, इस तब, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आ रहा है इस टाइम पे कंडीशनिंग। तो आप कंडीशनिंग कीजिए अपने आप को, ठीक है ना, और भेड़ चाले के हिस्सा मत बनिए, ठीक है ना। और जो इंसान आपको भगवान के खिलाफ, भगवान के पूजा पाठ करने में डिस्टर्ब करे, उन लोगों से दूरियां बना के रखे। घमंडी और जिन लोगों के लिए मैंने कोई आगे बढ़ने की चाहत नहीं है, कोई एम नहीं है, गोल नहीं है, 9 to 5 जॉब में लगा पड़ा हुआ है, कोई उम्मीद नहीं, उन लोगों से दूर रहिए। आप उन लोगों से जुड़े बने रहिए, उन लोगों के साथ दीजिए जो आगे बढ़ना चाहता है, जो फ्यूचर में कोई एम है, गोल है, जो मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के साथ, ना कि आपको भीड़ चाल के हिस्सा बनना है, ठीक है ना। कंडीशनिंग आपको, अगर आप में कोई ऐसा है एडिक्टेड हो आप किसी चीज़ को लेकर, तो आपको एडिक्शन को भी छोड़ना है, ऐसा भी आपके लिए गाइडेंस आया है, ठीक है ना। और आपको नेगेटिव या तो रेड फ्लैग से बचना है लोगों का, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ना अटैचमेंट नहीं रखना है इस टाइम पे किसी से भी, कोई भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखना, चाहे पैसे हो, धन हो, दौलत हो, ठीक है ना। मिला तो मिला, नहीं मिला तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान नहीं मिला तो इससे मैं मर जाऊँगा, ये चीज़ नहीं मिला तो मैं
जी नहीं पाऊँगा, इस तरह से कोई अटैचमेंट नहीं रखना है। ओके, और ये भी दिख रहा है कि आप फोकस करना चाहिए इस टाइम पे अपने काम पे, गोल पे आपको अचीव करना चाहिए, ना कि आपको भीड़ चल के हिस्सा बनना चाहिए, ठीक है ना। और चलिए गाइस देखते हैं, और ये भी है कि लोगों का कहा सुनी में नहीं आना चाहिए, आपको आपने खुद से डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लाइफ में जो फ्यूचर में आपको मिलने वाले हैं। तो आपको मोमेंट टू मोमेंट, तो गाइस फ्यूचर में आपके लिए ये है कि आप फ्यूचर में जाके अपने लाइफ को बैलेंस कर पाओगे। हो सकता है आपने इस टाइम पे बैलेंस कर लिया है, और ये भी आपको दिल और दिमाग को आप बैलेंस कर लोगे। और ये भी दिख रहा है मोमेंट टू मोमेंट आने वाला टाइम पे अगर फाइनेंशियली आपको बहुत लॉस हो रहा था तो उससे भी उभर पाओगे आप, ये भी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और ये भी दिख रहा है कि अगर आप मतलब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, उलझन में थे, उलझन से भी आप पूरी तरह से निकल जाओगे, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ओके, चलिए गाइस देखते हैं, और ये भी ब्लेसिंग्स है अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि कोई आपका पैसा लेके नहीं दिया है 2-3 लाख रुपए, ठीक है ना, तो वो पैसे भी आपका मिलने के लिए पूरा चांसेस है, ठीक है। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो पहला उपदेश है हमारे पास, वो है कि किसी अच्छे इंसान के से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहती है। तो गाइस अगर आपको वो लगता है कि आपका पार्टनर बहुत ही अच्छा है, सही है ये इंसान, ठीक है ना, समय ख़राब था, सिचुएशन अच्छा नहीं था, कंडीशन अच्छा नहीं था, ठीक है ना, समय साथ नहीं दिया, तो इसलिए इंसान को ऐसा करना पड़ा। तो आप इस इंसान को माफ़ कर दीजिए, अपने पार्टनर को एक और मौका दे दीजिए क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए ना तो उसको मोती को उठा के अगर साफ़ पानी से साफ़ करोगे तो भी कीमत वैसा नहीं रहेगा, ठीक है ना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। तो आपको ये सब नहीं सोचना है कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए करना चाहता है, ठीक है ना। आप इंसान से दूर ही रहिए तो आप खुश रहोगे। तो गाइस तीसरा उपदेश है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, जीवन एक बड़ा सफ़र है। आपको हर किसी को जवाब देना और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये बताया गया है। तो आखिरी लास्ट उपदेश है हमारे पास, वो है प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। तो आप किसी का कुछ बुरा मत कीजिए, आप रिवेंज लेने की एनर्जी में अपना टाइम को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बदला लेने के चक्कर में टाइम को वेस्ट कर देते हैं, कैसे बदला लेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सब सोच के अपनी ज़िंदगी को गंवा देते हैं। अरे उससे अच्छा आप अपने काम कीजिए, अपने आप पे फोकस रहिए, ठीक है ना। आप सक्सेस हो जाओगे ना, ऑलरेडी आप सक्सेस हो गया मतलब उसको बदला अपने आप ही मिल जाता है, ठीक है ना। आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी बदला लेके अगर आप किसी का कुछ बनना चाहते हो तो भी ये इम्पॉसिबल सही बात है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं लव मैसेज, आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकता है, बाकी नफरत को कोई चीज़ नहीं मिटा सकता है, ठीक है ना। चाहे कितना भी लॉलीपॉप दे दो, पैसे दे दो, कितना भी जान निछावर क्यों ना कर लो, लेकिन नफरत को अगर मिटा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ प्यार, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ नहीं मिटा सकता है, तो इसलिए लव मैसेज तो बनता है गाइस। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, रेमेडी वगैरह लेना है, या तो आपको हील होना है आधा एक घंटा बात करके, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर आल बी देयर फॉर यू। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि बहुत जल्दी आपके पास आपका पार्टनर है, और हमेशा आपका पार्टनर आपके पास ही है। आप सिर्फ मन से देखो, तो एक बार झाँक के अपने मन के अंदर अंतरात्मा में, तो आपका पार्टनर दिख जाएगा, ठीक है ना। तो चलेगा आखिरी लव मैसेज है, ट्रू लव इज़ टाइड हग आफ्टर ए फाइट। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहते हैं जो सच्चा प्यार करता है ना, झगड़ा करने के बाद एक कस के गला लगाना चाहता है। तो आपका पार्टनर कहना चाह रहा है कि आपके पास पार्टनर आपसे कस के गला लगाना चाहता है झगड़ा करने के बाद। तो कस के गला लगाएगा तो आप सब भूल जाओगे इस इंसान से, गिले सिक पे। तो ये इंसान आपको कस के गला लगाना चाहता है, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।